ए चलो स्टूडेंट हेडिंग लिखो, वैलेंस बॉन्ड थियरी। ये खाली लिखाया नहीं, इसके पॉइंट बताया सब है। लिखो हेडिंग लिखो, वैलेंस बॉन्ड थियरी। अच्छा, वैलेंस बॉन्ड थियरी क्या होता है, जरा ऊपर ऊपर से एक बार बताया दो। क्या होता है पता है? मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? मॉलिक्यूल कब बनेगा? जब दो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे, बरोबर है? ये सब अपन ने डिस्कस किया था। दो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होगा तो क्या होगा? मॉलिक्यूल बनेगा। हर एक ऑर्बिटल में एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जब तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक ओवरलैपिंग होएगा क्या? नहीं होएगा। जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या बोला था मैंने? जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना क्या बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर ओवरलैपिंग कम रहेगा, अगर ओवरलैपिंग कम तो बॉन्ड कैसा रहेगा? वीक। मैक्सिमम ओवरलैपिंग रहेगा तो बॉन्ड क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग। और ओवरलैपिंग के टाइम में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं? एस पी डी, है ना। अगर एस पी हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री कैसा है? लीनियर। एस पी टू है तो कैसा है ज्योमेट्री बच्चों? ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। और अगर एस पी थ्री है तो कैसा है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ये सभी है। और किसी भी ज्योमेट्री का मॉलिक्यूल किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाइब्रिडाइजेशन। चलो जल्दी आओ फटाफट। तो ये सब क्या है? अपना वैलेंस बॉन्ड थियरी है, ठीक है। इसको इन शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? वीबीटी। और ओवरलैपिंग के टाइम में क्या होता है? दो न्यूक्लियस पास आते हैं कि दूर जाते हैं? पास आते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? पेयर्ड। और हाइब्रिडाइजेशन किसका होता है? सेंट्रल एटम का होता है कि सराउंडेड एटम का होता है? सराउंडेड एटम की क्या होती है? ओवरलैपिंग। बोला था ना, अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन किसका होगा? नाइट्रोजन का। बाकी का क्या होएगा? ओवरलैपिंग। समझा? तो यही सब क्या है? अपना वैलेंस बॉन्ड थियरी है। तो लिख लेते हैं एक बार वैलेंस बॉन्ड थियरी। लिखो वैलेंस बॉन्ड थियरी। पॉइंट नंबर 1, हाँ लिखो। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल two half filled atomic orbital overlap with each other. Two half filled atomic orbital overlap with each other. Two half filled atomic orbital overlap with each other. During overlapping, क्या लिखा? During the formation of molecule, two half filled atomic orbital overlap with each other. Next point में, each atomic orbital should contain unpaired electron. Each atomic orbital should contain which electron? Unpaired electron. फिर during overlapping unpaired electron gets paired. During overlapping unpaired electron gets paired. During overlapping unpaired electron gets paired. लिखा ड्यूरिंग ओवरलैपिंग क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गेट्स पेयर्ड। मैक्सिमम ओवरलैपिंग आपको पता है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड और मिनिमम ओवरलैपिंग वीकर द बॉन्ड। मैक्सिमम ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर द बॉन्ड, मिनिमम ओवरलैपिंग वीकर द बॉन्ड। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये सब बता के हो गए, खाली लिखाया नहीं था मैंने। फिर क्या लिखोगे? ड्यूरिंग ओवरलैपिंग डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई क्या होएगा? इंक्रीजेस कि डिक्रीजेस? डिक्रीजेस।
distance between the two nuclei decreases. Distance between the two nucleus, लिखा distance between the two nucleus, क्या लिखा distance between the two nucleus, हाँ, due to increase in force of attraction, due to increase in force of attraction, due to increase in the force of attraction. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखना, आइए नेक्स्ट पॉइंट, number of unpaired electrons represent the number of covalent bonds are formed. Number of unpaired electrons represent the number of covalent bonds are formed. हाँ, number of unpaired electrons represent the number of covalent bonds are formed. ठीक है, फिर लिखो S, P and D orbitals are S, P and D orbitals. S, P, D orbitals are participating in overlapping. In overlapping. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो S orbitals are spherical, non-directional. S orbitals are spherical, non-directional, whereas overlapping of p orbital takes place in x y. Overlapping of p orbital takes place along x, y and z axis. Takes place, क्या लिखा, हाँ रिपीट करते हैं. S orbitals are non-directional, हाँ स्पेरिकल एंड नॉन डायरेक्शनल. फिर क्या लिखा है, whereas overlapping of p orbital takes place along x axis, y axis and z axis. X axis, y axis and z axis. ठीक है, समझो. इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन of molecule depends upon the types of hybridization. फिर लिखो sp के आगे क्या लिखोगे, लीनियर. sp के आगे क्या लिखोगे, लीनियर. sp के आगे क्या लिखोगे, लीनियर. sp2 आपको पता है, sp2 ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनार. sp2 कैसा है अपना, ट्राइगोनल प्लेनार. sp3 टेट्राहेड्रल. sp3 कैसा रहता है, टेट्राहेड्रल. sp3d क्या होता है बच्चों, sp3d ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. ठीक है,
sp3d ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, मालूम है ना। नेक्स्ट पॉइंट sp3d2 ऑक्टाहेड्रल। sp3d2 क्या होता है? sp3d2 क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। sp3d2 इज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो एक पॉइंट्स कितने हो गए? 10 पॉइंट हो गए। ये क्या है? दीज आर नोन एज पोस्टुलेट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। ये ऑलरेडी तुमको करा दिया था मैंने। अब लिखो लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। अच्छा, मैंने तुमको ना कुछ पेपर प्रैक्टिस के लिए दिया था यहाँ पे जो क्लास में एग्जाम ले रहे हैं, तो तुमको मिस ने दिया था क्या? पेपर पर प्रैक्टिस भेजा था क्या? वो अरे तुमको भेजवाया था मैंने प्रैक्टिस करने के लिए। चलो तुमको करना ही नहीं है ना, तभी तुमने कुछ पूछा भी नहीं है। ठीक है, तो लास्ट ए लिखो लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी। लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी, क्या क्या इसके लिमिटेशन है वो देखते हैं। सबसे पहले लिखो इट फेल्स टू एक्सप्लेन मैग्नेटिक नेचर ऑफ एनी मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर लिखो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑक्सीजन इज डायमैग्नेटिक बट इन रियलिटी इट इज पैरामैग्नेटिक। क्या लिखा? क्या लिखा? एक काम करो, क्या इट फेल्स टू एक्सप्लेन, क्या लिखा? फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? एग्जैक्ट मैग्नेटिक नेचर लिखना। इट फेल्स टू एक्सप्लेन एग्जैक्ट मैग्नेटिक नेचर ऑफ एनी मॉलिक्यूल। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थियरी फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड formation of covalent bond in which shared pair of electron comes from two bonding atom. Formation of covalent bond in which shared pair of electrons comes from two bonding orbital. Two bonding orbitals, but there is no explanation for the formation of coordinate bond. मतलब सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड बताया है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में नहीं बताया है। क्या लिखा? but there is no explanation for coordinate covalent bond. Next point, it does not explain anything about acidic or basic nature of molecule. Acidic and basic nature of molecule such as acidic or basic nature of molecules such as BeCl3,
is electron pair BeCl3 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 नहीं BeCl2 BeCl2 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। BeCl2 क्या है अपना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। BeCl2 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अरे भाई बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो बच्चों क्या करेगा, एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ठीक है ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। और अमोनिया, सुनो जरा, अमोनिया आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्या करेगा, डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो क्या होएगा, बेस। क्या होएगा, ये सब बता दिया है पर लिखाया नहीं था, लिखा भी देता हूं, नहीं तो कल को जाके बोलोगे पढ़ाया भी नहीं है। एक चीज और मैंने बताया था पर लिखाया नहीं था, ये वाला थियरी VSEPR थियरी, इसका फुल फॉर्म पता है कि नहीं पता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी। इसमें आपको क्या याद रखने का है, क्या याद रखने का है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर को क्या करता है, रिपेल करता है। जैसे कि अमोनिया का ये हो गया तो बॉन्ड पेयर इज रिपेल्ड बाय व्हाट, लोन पेयर। सबसे ज्यादा रिपल्शन किस में होता है, लोन पेयर में होता है। किस में होता है, फिर अगला रिपल्शन किस में होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। सबसे कम रिपल्शन किस में होता है, बॉन्ड पेयर। तो ये लिखाने का जरूरत है कि याद रहेगा। और इसकी वजह से ज्योमेट्री क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्या हो जाती है इसकी वजह से ज्योमेट्री, सेम हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। ए बच्चे सुनना, सेम हाइब्रिडाइजेशन रहेगा तब भी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, चेंज। जैसे कि फॉर एग्जांपल मीथेन भी sp3 है, अमोनिया भी sp3 है और वाटर भी sp3 है। तो लोगों को लगा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही रहेगी। कैसी रहेगी ज्योमेट्री, मीथेन में कोई भी लोन पेयर है क्या, नहीं, मीथेन में कोई भी लोन पेयर नहीं है। अमोनिया में एक लोन पेयर है, अमोनिया में कितना लोन पेयर है, एक। तो अमोनिया की जो ये टेट्राहेड्रल, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं, और इसको मैं बोल सकता हूँ पिरामिडल भी बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, पिरामिडल ज्योमेट्री। लेकिन जो वाटर का ज्योमेट्री है, वाटर का ज्योमेट्री ऐसा वी शेप में ज्योमेट्री है। कैसा है इसकी ज्योमेट्री, वी शेप। ज्योमेट्री ऑफ वाटर इज नॉट लीनियर। ऐसा देखा जाए तो HOH लीनियर होना चाहिए, बट ये लीनियर है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर है और एक लोन पेयर क्या है यहाँ पे। तो लीनियर ना होते हुए क्या हो गई, ये बेंट ज्योमेट्री हो गई। कैसी ज्योमेट्री हो गई, बेंट। और वी कैन से दैट व्हाट, वी शेप ज्योमेट्री, क्योंकि लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को क्या कर दिया है, रिपेल कर दिया है। समझा। तो कोई आपसे पूछा चलो मेरे को थोड़ा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी के बारे में बताओ, तो क्या बताओगे कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थियरी अपने को क्या बताती है कि रिपल्शन होता है किसके बीच में होता है, सबके बीच में होता है। बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। और ये रिपल्शन की वजह से जो ज्योमेट्री एक्सपेक्टेड आनी चाहिए वो ज्योमेट्री एक्सपेक्टेड होती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम ले लेंगे, हमारे पास में 3 मॉलिक्यूल है, तीनों की हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp3 है। क्या है, sp3 है। बट इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, इसमें एक लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हुए भी उसकी ज्योमेट्री सेम, मतलब सेम तो बोल ही नहीं सकते, सिमिलर बोलने का। क्या बोलने का, सिमिलर। ये टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, और वी कैन से दैट पिरामिडल, एंड दिस ज्योमेट्री इज व्हाट, लीनियर। समझ में आ गया, ये बात समझ में आ गया कि ये भी लिखा के देना पड़ेगा। क्या बोलते हो, समझ में आ गया ना। ठीक है, तो ये सब बातें जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज अपन करने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। क्या पढ़ने वाले, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। चलो हेडिंग राइट ऑन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। नीलेश सर ने कोई नया चैप्टर स्टार्ट किया, P ब्लॉक एलिमेंट, मतलब S ब्लॉक हो गया है क्या,
ग्रुप 1 ग्रुप 2 हो गया है क्या? ठीक है, तो मेरे को लगता है अभी ज़्यादा केमिस्ट्री में चैप्टर बचा नहीं है आपका, 4 बाकी, एक न्यूक्लियर केमिस्ट्री बाकी रहेगा, एड्सॉर्प्शन कोलॉइड्स बाकी रहेगा, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बाकी रहेगा, तो 3 ही हुआ ना, एक और किधर गया? थर्ड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल टेक्निक्स वाला, प्रैक्टिकल वाला, एक्सपेरिमेंट वाला। चलो ठीक है, चलो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, कुछ मत लिखो 10 मिनट तक, कुछ मत, हेडिंग डाल के छोड़ दो। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, क्यों पढ़ने गए अपने को दे बताते। ए दोस्त बंद कर दे, कुछ मत देख, समझेगा भी नहीं। देख मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, सबसे पहले अपने को क्या अपने को क्या लगता है कि जब कोई मॉलिक्यूल बनता है तो अलग अलग एटम्स के ऑर्बिटल क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, बराबर ना। जैसे कि एक मॉलिक्यूल बन गया, हाइड्रोजन बन गया, और ये हाइड्रोजन बन गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गया, पेयर्ड हो गया, ठीक है। फिर अपने को ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पेयर्ड हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो उसका नेचर क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। क्या होता है, डायमैग्नेटिक। अच्छा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में कुछ जानते हो कि नहीं जानते हो? 3 टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। ये एस मतलब स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ, बराबर है, एस इक्वल टू माइनस हाफ अनदर स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दोनों मिल गया तो स्पिन कैंसिल हो गया ना, स्पिन कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया। कैसा हो गया? अच्छा, अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है ना, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, तो मॉलिक्यूल क्या होएगा, डायमैग्नेटिक। क्या होएगा, डायमैग्नेटिक का मतलब है कि मैग्नेट इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। मैग्नेट क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1-2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, इट इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, इट इज वीकली अट्रैक्टेड बाय। अगर बहुत सारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी के हिसाब से ना बहुत सारे मॉलिक्यूल फॉर्म्ड हुए ना। जैसे वैलेंस बॉन्ड थियरी ने बोला कि O2 कैसा है, डायमैग्नेटिक, O2 कैसा है, लेकिन रियलिटी में O2 डायमैग्नेटिक नहीं है, वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक है। कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, समझा। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी अपने को क्या बताती है कि जब मॉलिक्यूल बनता है ना, देखो अपने को वैलेंस बॉन्ड थियरी ने बोला कि बहुत सारे मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक है, लेकिन बाद में रियलिटी में क्या पता चला कि बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। और वैलेंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ये भी बताती है कि कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है और कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी ये भी बताती है कि जब कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, जब कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो अलग अलग ऑर्बिटल्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स है ना, अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। उनकी एनर्जी लेवल भी क्या होती है, अलग होती है। एनर्जी लेवल भी क्या होती है, अलग होती है। जैसे अपन ने हाइब्रिडाइजेशन में देखा sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे ना हम लोग ने अभी तक ये देखा है कि एटम की हाइब्रिडाइजेशन होती है। किसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है? जैसे कि नाइट्रोजन की एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये 1s2 2s2 2p3। अब मैं मॉलिक्यूल का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकता हूँ, मतलब हर एक मॉलिक्यूल का भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको पूछा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपने बोला 1s1। अगर आपको पूछा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तब नहीं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी मेरे को ये बताती है कि कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होता है, जब कोई भी मॉलिक्यूल फॉर्म्ड होता है तो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। किधर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स? अलग अलग ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। 2 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एक होता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसके बारे में सुना है कि नहीं सुना है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग। कोई पूछा बॉन्डिंग ऑर्बिटल तो उसको बोलने का लो एनर्जी लेवल ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं उसको? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हाई एनर्जी लेवल। अब तो मैंने तुमको बताया खाली इंट्रोडक्शन, अभी तुमको एक एग्जांपल भी बताता हूँ मैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी वैलेंस बॉन्ड थियरी से अच्छी है।
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने को कौन देगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो उसने नहीं बता पाया ये सब चीज़ें क्या करेगी? बता देगी। अपने को मॉलिक्यूल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देगी। जब कोई भी मॉलिक्यूल बनेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे रहेंगे, उसका मैग्नेटिक नेचर क्या है, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ये सब अपने को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बता पाई। कौन बता पाएगा ये सब अपने को? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कोई पूछेगा कि कौन सी थ्योरी ज़्यादा बेटर है, कौन सी थ्योरी ज़्यादा बेटर है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ज़्यादा बेटर है, मतलब ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको वेव फंक्शन के बारे में भी बताती है। इसके बारे में बताएगी? वेव फंक्शन। वेव फंक्शन आप, हाँ, वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं साई से। और इसको किसने दिया था? वेव फंक्शन वॉज गिवन बाय विच साइंटिस्ट? स्क्रॉडिंजर। किसने दिया था? स्क्रॉडिंजर। ठीक है। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी वो तो दूसरा है। तो आओ देखते हैं, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पता चल गया। वीबीटी बेस्ड है कि एमओटी बेस्ड है? वीबीटी के हिसाब से ऑक्सीजन कैसा है? डायमैग्नेटिक है। लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने एक्सप्लेन किया तो पता चला कि ये ऑक्सीजन कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। ये अपने को बॉन्ड ऑर्डर बताएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट है, मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन्स कौन से एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट है वो बताएगा। और मॉलिक्यूल का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने को बताएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। थोड़ा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी अपन देखते हैं। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। कोई लिखेगा एक नहीं कुछ। सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से। किससे स्टार्ट करेंगे? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम। इट इज मेड अप ऑफ कितना हाइड्रोजन एटम? एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। बरोबर है? चल इधर देख। अब क्या बोलता है भाई, सुन रहे जरा, बातें मत कर। ये मेरा एक हाइड्रोजन एटम, बरोबर है? इसका एक ऑर्बिटल। ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? एक। कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। कौन सा ऑर्बिटल है? 1s। अच्छा अभी सुनो जरा। इसके मॉलिक्यूल बनते टाइम में सुन रहे बाबा, 1s के 2 ऑर्बिटल होते हैं। एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या होता है? एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये है BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बरोबर है? तो ये वाले को ABMO मतलब क्या होता है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर आएगा, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2। अच्छा, इसका नाम है सिग्मा 1s। क्या नाम है इसका? और इसका नाम है सिग्मा स्टार 1s। इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। स्टार बोला तो एंटी बॉन्डिंग, स्टार बोला तो क्या आएगा? हाँ, तो जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो ये मेरा हाइड्रोजन एटम है। ये क्या है? हाइड्रोजन एटम। ये भी क्या है? मेरा हाइड्रोजन एटम। लेकिन मेरा बीच वाला हाइड्रोजन एटम नहीं, मैं H मिल गया ना, तो ये क्या बन गया बच्चों? H2 मॉलिक्यूल। क्या बन गया? H2 मॉलिक्यूल। H2 मॉलिक्यूल, बराबर है? क्या बन गया? H2 मॉलिक्यूल। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, चलो सिग्मा 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है? सिग्मा 1s2। सिग्मा स्टार में कुछ है क्या इलेक्ट्रॉन? ये 1s0। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा। क्या हो गया ये? हाँ, अब मैं ये पता करता हूँ कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड है। ये अपने को बॉन्ड ऑर्डर भी बताता है। क्या बताता है? बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला होता है बच्चों। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है? ये देखो, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एंटी बॉन्डिंग में कितना है? 1/2 × 2 कितना आएगा? 1।
बॉन्ड ऑर्डर 1 मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कितना है, एक बॉन्ड है, मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, ये रीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो लिखने का सिंस देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंस देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देयरफॉर इट इज, since there is no unpaired electron therefore it is which magnetic, therefore कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, तो कैसा होगा ये, डायामैग्नेटिक, कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। समझ में आया? ये सब कौन बता रहा है अपने को, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इसका मैग्नेटिक नेचर क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। ये मॉलिक्यूल बना तो इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, H2 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में कितना है और एंटी बॉन्डिंग में क्या है, कितना है। एक और करके देखते। सर और एक बताओ, नहीं समझा कोई बात नहीं, कितना नहीं समझेगा, 1 2 3 10 एग्जांपल बताऊंगा, कब तक तेरे को नहीं समझेगा। अभी देख दूसरा वाला तू खुद ही बता देगा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हीलियम मॉलिक्यूल। विच मॉलिक्यूल, अच्छा हीलियम मॉलिक्यूल में 2 हीलियम एटम, बरोबर है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, कितना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन होएगा, 2। आओ चलो देखते हैं, चलो आओ देखते हैं। इसके बाद में ना मैं तुम लोग को बुलाने वाला भी हूँ। ये 1s ऑर्बिटल, बरोबर है, 1s के बॉन्डिंग, 1s के एंटी बॉन्डिंग। चलो यहाँ पे क्या लिखने का, हीलियम एटम, यहाँ पे क्या लिखने का, हीलियम एटम। बीच में क्या लिखने का, यहाँ पे क्या लिखोगे, हीलियम मॉलिक्यूल। ये 1s2, ये अब ये क्या है मेरा 1s2, बरोबर है। ऐसे कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे बच्चों, 2। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इधर से नीचे आया, एक इधर से नीचे आया, कितना हो जाएगा, ये मेरा क्या है BMO, ये क्या है मेरा ABMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है सिग्मा 1s है और ये क्या है सिग्मा स्टार 1s। एक इधर से इधर आया, एक इधर से इधर आया। जब एक एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया तो एक बचा है ना यहाँ पे, उसको कहाँ भेजने का, एंटी बॉन्डिंग में। क्या भेजने का इसमें, एंटी बॉन्डिंग में, बरोबर है, समझा। एक इधर से इधर है, एक इधर से इधर है, एक इधर से इधर क्या। चलो आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं इसका, क्या निकालते हैं, क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, हाँ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल 1/2। बॉन्डिंग में कितना है 2, एंटी बॉन्डिंग में कितना है 2, हाफ इंटू 0। अरे बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, ए भाई बॉन्ड ऑर्डर 0 आया का इसका मतलब क्या होता है पता है, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये तो फेक है, इमेजिनरी मॉलिक्यूल है। अगर मॉलिक्यूल होता, देख है नहीं, अगर होता तो उसका नेचर कैसा होता, डाया की पैरामैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। हाँ अगर होता तो कैसा होता, मतलब ये वाला बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, लेकिन अगर पैदा होएगा तो डायमैग्नेटिक होएगा, समझा। एक तो हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता ही नहीं है, समझा, नहीं एग्जिस्ट करता है। अगर करेगा दूसरे जन्म में, अगर करेगा तो कैसा रहेगा वो, अच्छा अगर हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। क्या बोलते हैं, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आ रही है, बरोबर है दोस्त। तो हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, हीलियम देख ये तो बचपन से नहीं, अपने को पता है कि हीलियम इनर्ट गैस है। हीलियम रिएक्ट करता है क्या, नहीं, हीलियम रिएक्ट करता ही नहीं है। मतलब 2 हीलियम गैस को अगर अपन ने पास एक कंटेनर में रखा ना, तो हीलियम के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी टाइप का इंटरेक्शन
नहीं रहेगा, क्योंकि इसके बीच में कोई भी टाइप का बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है क्या? नहीं। ये तो हम लोग बना इमेजिनेशन से किया है, बट रियलिटी में भी हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर करता तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता और नेचर उसका कैसा होता? डायमैग्नेटिक। क्या बोलते हो फिर, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं एक्सप्लेन कर पाया है वो कौन एक्सप्लेन कर रहा है? MOT। अभी अपन 1 से लेके 10 ऑर्बिटल बनाने वाले हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। ठीक है, आराम से धीरे धीरे, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो। तो MO2 में सबसे पहले लिखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम 10 डायग्राम बनाने का, 10। इरिटेट मत हो जाना, आराम से 10 डायग्राम बनाएंगे बैठ के। ऑर्बिटल डायग्राम, चलो। अभी आप लोग को भी मैं बुलाऊंगा एक एक करके, एक एक बच्चा आएगा मेरा और यहाँ पे करेगा। बीच बीच में एक बच्ची भी आ जाएगी, डरने का नहीं, एकदम आराम से प्यार से स्ट्रक्चर बनाने का। ये लास्ट वीक मेरा लेक्चर नहीं हुआ था क्या? बहुत ऐसा लग रहा है बहुत दिन के बाद आया हूं मैं। भूल गए हो तुम सब लोग? क्या बोल रहे हैं दोस्त? पब्लिक भी आज ज़्यादा आई नहीं है। पब्लिक कहाँ है? एग्ज़ाम में बैठी है। कुछ ऐसा पिकनिक विकनिक जा रहा है क्या क्लास का? जा रहे हो तुम लोग? अरे तुम लोग जाओ, पिकनिक जाओ, थोड़ा मज़ा करो यार, एंजॉय करो ग्रुप बना के। अच्छा PTM में, अरे ये थोड़ा इंसल्ट हो गया क्या तुम्हारा PTM में? थोड़ा चलो, हो गया, लिख के हो गया। ए भाई, काम भी करते रहे बीच बीच में, तो नहीं करेगा तो इधर बुला के तेरे से काम कराऊंगा। रुक, अभी हीलियम मॉलिक्यूल तू ही बनाएगा इधर आके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी मतलब भी बताओ, इसी मतलब बताओ रे भाई इनको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल का है, वो एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। हाँ, ये बनाने के बाद में ये लिखना है। हाँ, ये इसके नीचे, ये डायग्राम के नीचे। चलो, ये लिखा हीलियम मॉलिक्यूल। कौन आ रहा है हीलियम मॉलिक्यूल बनाने के लिए? हीलियम मॉलिक्यूल। चलो, He2। ओ भाई बात मत कर, He2 कितना हीलियम एटम? 2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो रे बच्चे लोग। 1s2। ठीक है,
चलो अभी एक बच्चा आएगा यहाँ पे, सब इलेक्ट्रॉन भरेगा। चलो आजा दोस्त। हाँ तुम लोग रेडी रहो, बात कर ले, उसके बाद अगला वाला मॉलिक्यूल बनाने तू आ रही है। जो सब बात कर रहे हैं, ये वाला हो गया तेरा बना के, सब चीज़ें लिख गया, समझ गया देखो, वेरी नाइस। तो क्या इससे क्या समझ में आया, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। हाँ पहले बॉन्डिंग में डाल, तो काम उल्टा कर रहे हैं। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। हो गया, जाओ। डन। चलो तो यहाँ पे लिख दो, हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। बॉन्ड ऑर्डर ही नहीं है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। चलो अभी बात, अच्छा हाइड्रोजन में एग्जिस्ट था ना, तो ऐसे H2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट हो रहा है, तो ऐसे लिख दो ना यहाँ पे H-H, इस तरीके से एक बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन हो गया, देखो बातों बातों में 2 हो गए, 10 में से 2 हो गया, 8 बजा। अभी दो, एक मैं बताऊंगा, दूसरा तुम फटाक से कर दोगे, 4 हो जाएगा पर अब। तो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, इसके बाद कौन सा आता है? लिथियम। चलो लिखो, लिथियम मॉलिक्यूल Li2 मॉलिक्यूल, Li2 मॉलिक्यूल। अच्छा अगर हीलियम का नेचर तो लिख दो, डायमैग्नेटिक था कि पैरामैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक में खाली 2 ही लोग आपको मिलेंगे, हाँ, बोरॉन और ऑक्सीजन। तो साइड में लिख के रखो, हाँ, B2 एंड O2 आर पैरामैग्नेटिक, बाकी सब डायमैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक, ठीक है। चलो आओ देखते हैं, देखते हैं, आओ चलो। लिथियम लिथियम कितना एटॉमिक नंबर है? 3, 1s2 2s1। आइए बच्चे लोग, अभी ना ये 1s के लिए हो गया, ये 1s के बॉन्डिंग, 1s के एंटी बॉन्डिंग है ना, 1s के बॉन्डिंग, 1s के
एंटी बॉन्डिंग। अब ये 1s2 के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया बच्चों? अरे नहीं, ये 1s2 नहीं, किसकी, ये पहला 1s2 है, दूसरा क्या है अपना 2s1। अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रखने वाला हूं मैं? 1। तो ऐसा लास्ट टाइम अपने पास 1 फ्लोर था, अभी अपने पास 2 फ्लोर है। हाँ चलो, ये क्या है अपने पास? सिग्मा 1s, ये क्या है? सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। समझा? चलो रे, इधर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इधर से एक इधर आया, इधर से एक इधर आया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। एक एक बचा भी था। अच्छा ये वाले में बताओ, ऊपर बॉन्डिंग में रहेगा कि एंटी बॉन्डिंग में रहेगा इलेक्ट्रॉन? एंटी बॉन्डिंग में रहेगा। क्या? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया तो खत्म हो गया ना इसमें। बाकी काम कर लोगे अभी तुम लोग। आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ बच्ची, आ जा। आता है आपको? स्मार्ट है तू, ऐसा है ही नहीं इतनी स्मार्ट है तू, आ जाएगा देखो। जल्दी आ जा बिटिया, कोई बात नहीं, तो भी इधर आ जा, नहीं आता तो सिखा दूंगा मैं। जल्दी आ, लड़की लोग कैसे नखरा मत कर, आ इधर। आता है देखो, पहले बोल मैं स्मार्ट हूं, मैं सब आता है मेरे को। ऐसा क्यों बोल रही है? अपने आप को क्यों अंडर एस्टिमेट कर रही है? चलो, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है? हाँ, ये बॉन्डिंग है बेटा, और यहाँ पे बॉन्डिंग, तो ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, तो हाँ, तो टोटल 4 एंटी बॉन्डिंग में। इसके एंटी बॉन्ड ये ऊपर वाले में है? नहीं है, तो क्या आएगा? हाँ, मतलब 1, मतलब लिथियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, तो Li बॉन्ड बना, फिर Li बना, Li लिख, Li एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड Li, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, तो लिख सिग्मा 1s2। इधर है? हाँ, तो सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। इधर है 2, सिग्मा स्टार 2s0 लिख दे। समझ गई? अब सारे इलेक्ट्रॉन कैसे पेयर्ड है ना, तो लिख ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर, ऐसे लिख दे Li2 इज डायमैग्नेटिक, Li2 इज डायमैग्नेटिक। देखिए कितनी स्मार्ट है, खुद ही बोल रही है मैं गोबर हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता है, मेरी कोई लायक ही नहीं। ऐसे क्यों बोल रही है तू? कुछ नहीं बोला था। हाँ क्या? चलो, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम। किसको? क्योंकि वो वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती ना, इसके लिए। अच्छा तू मत लिख मोड में, नेगेटिव नहीं हो सकती वैल्यू, इसके लिए उसका रीज़न ये है कि नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, अगर तेरे को नेगेटिव आ रहा है तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इसके लिए उसको मॉड में लिखते हैं। वेव फंक्शन को हमेशा मॉड में लिखते हैं। देखो एक लगता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम बरोबर नहीं पढ़ी है। सुन अभी पढ़ा है तो पूरा ही बता देता हूँ मैं। एनर्जी ऑफ, सुनना थोड़ी, एक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -2π² mz² e⁴ अपॉन n² अपॉन h², बराबर है। ये एनर्जी मैंने माइनस में लिखा है, जबकि कोई एनर्जी निगेटिव होती है क्या? तो पता है माइनस में क्यों लिखा है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला, ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है। माइनस में क्यों लिखा है वो बच्चे लोग?
तुम्हारे लिए भी है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अपने को नीलेश सर ने पढ़ाया था कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, अलग होती है। सर ने बोला रहेगा एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। जितना न्यूक्लियस से दूर जाओगे एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है ना, 1 2 3 4, एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन माइनस में का, ये माइनस काय को लिखा, एनर्जी तो निगेटिव थोड़ी होती है। आपको पता है माइनस क्यों लिखा? नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो कुछ भी फेंकेगी तो थोड़ी सही रहता है। और फेंक, थोड़ा और फेंक, ये बराबर टारगेट पे नहीं लगा। वाई माइनस साइन इज गिवन? क्यों दिया था माइनस? अभी तू पूछ। नहीं सुन भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में मूव कर रहा है ना, रोटेट हो रहा है ना, तो ऐसा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एकदम कंटिन्यूअसली विथ वेरी हाई स्पीड, तो वो एनर्जी क्या कर रहा है, रेडिएट्स कर रहा है। क्या कर रहा है? एनर्जी रेडिएट्स कर रहा है। अगर तेरे को बोला ग्राउंड के 4 चक्कर लगा, तेरा एनर्जी कम होएगा कि ज्यादा होएगा? कम होएगा, है ना? तू थक जाएगा ना 4 चक्कर लगाएगा, बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन्स रोटेट हो रहा है तो एनर्जी रेडिएट्स कर रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम नहीं होता है, वो रेडिएट कर रहा है, इसके लिए माइनस, एनर्जी फेंक रहा है, रेडिएट कर रहा है इसलिए माइनस। लेकिन इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम होता है क्या? नहीं, बिकॉज जो रेडिएट्स कर रहा है वो किसके फॉर्म में पता है? दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। किसके फॉर्म में है वो? और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्या होता है? एनर्जी कम होता है क्या? नहीं। देख सिंपल एग्जांपल है, आपको सर ने पढ़ाया रहेगा, थोड़ी देर के लिए लिखना बंद कर दो, अभी सुन लेते हैं। कोई भी चीज़ तू पूछेगी ना तो ढंग से एक्सप्लेन करोगे, भले थोड़ा लेट हो जाए। एक अपने को थियरी है, वेव थियरी ऑफ लाइट। ठीक है, मैं पहले बताता हूँ फिर आपसे पूछूंगा मैं। थियरी क्या है? वेव थियरी ऑफ लाइट। न्यूटन ने सबसे पहले वो वेव थियरी ऑफ लाइट दिया, उसका नाम है न्यूटन्स कॉर्पुस्कुलर थियरी। न्यूटन ने बोला कि लाइट इज मेड अप ऑफ वेरी माइन्यूट पार्टिकल। जो लाइट है ना वो किससे बना है? माइन्यूट पार्टिकल से बना है। वो माइन्यूट पार्टिकल को बोलते हैं कॉर्पसल्स। क्या बोलते हैं माइन्यूट पार्टिकल को? तो बराबर सुना न्यूटन क्या बोलता है। हो सकता है बाद में तुमको फिजिक्स वाला भी पढ़ाएगा, ठीक है। तो लाइट इज मेड अप ऑफ वेरी माइन्यूट पार्टिकल, दैट पार्टिकल्स आर नोन एज व्हाट? कॉर्पसल्स। ठीक है, लोगों ने ये थियरी को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? दिस थियरी वाज रिजेक्टेड। क्या बोला पता है न्यूटन को? क्या बोला? चल ठीक है, एक बात तेरा मान लिया कि लाइट किससे बना है? पार्टिकल से। न्यूटन क्या बोलता है कि जब अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हमने लाइट जलाया तो आपको को दिखने लगा। इसका मतलब है कि वो स्पेस में कुछ तो भी आ गया ना, जिसकी वजह से मेरे को क्या हो रहा है? दिखाई दे रहा है। तो वो कुछ तो भी आ गया, वो कुछ तो भी कौन है? लाइट का पार्टिकल है। क्या है वो? और वो लाइट के पार्टिकल को नाम दिया उसने कॉर्पसल्स। ये सुना है कि नहीं सुना है? ये थियरी सुनी है कि नहीं सुनी है? कॉर्पसल्स मतलब पार्टिकल्स। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थियरी। लोगों ने बोला चल भाग कुछ भी बोलते हैं, चल दिस थियरी इज रिजेक्टेड। सबने रिजेक्ट कर दिया उसकी थियरी। सुन अभी स्टोरी सुन, कुछ भी सर मत बोल, सुन स्टोरी। ये लाइट है, ये लाइट जल रहा है, इसका कुछ मास रहेगा। मान लेते हैं कि 200 ग्राम का लाइट है। कितने ग्राम का है? पिछले 5 साल से 2 साल से जल रहा है। तो जब भी जल रहा है तो पार्टिकल्स फेंक रहा है। पार्टिकल्स फेंक रहा है कि नहीं फेंक रहा है? तो पार्टिकल, एवरी पार्टिकल हैज मास। हर पार्टिकल का क्या होता है? तो उसका थोड़ा तो मास कम हो जाना चाहिए। बट सोर्स ऑफ लाइट का मास कम होता है क्या? नहीं। उसकी थियरी को रिजेक्ट कर दिया, बोला जा तेरा थियरी गलत है। उसके बाद बहुत साल हो गए, 15-20 साल हो गए, एक आदमी आया, उसी के कॉन्सेप्ट को लेके आदमी आया। कौन आया? मतलब न्यूटन ने 2 बात बताया कि लाइट कैन बिहेव लाइक अ वेव एज वेल एज इट कैन बिहेव लाइक अ पार्टिकल। लाइट इज अ वेव बिकॉज इट ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ वेव। लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। बट लोगों ने बोला पार्टिकल तो नहीं है, तू गलत बोलता है भाई, पार्टिकल नेचर नहीं है। पार्टिकल होगा तो मास होगा। अगर ये लाइट पार्टिकल एमिट आउट करे तो उसका खुद का मास कम हो जाएगा। 200 ग्राम का या अभी 100 ग्राम बचा है, ऐसा तो होता नहीं है कि लाइट का सोर्स ऑफ लाइट का मास कम हो गया। उसकी थियरी को बोला चल भाग कुछ भी बोलते हैं। फिर 1915 में एक आदमी आता है, आइंस्टाइन। कौन आता है? वो एक थियरी देता है। उसकी थियरी का नाम क्या है पता है? क्या थियरी का नाम है? उसने लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर दिया। किसको एक्सप्लेन कर दिया? लाइट के पार्टिकल नेचर को
एक्सप्लेन कर दिया। वो थ्योरी क्या थी? क्वांटम थ्योरी। क्या थी? क्वांटम थ्योरी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक बात सुन, आइडिया किसका था? न्यूटन का। सब लोग ने बोला कि क्या है? झूठ है, चल भाग, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो 1915 में उसी आदमी का आइडिया लेके आता है आइंस्टाइन, और क्या करता है? थ्योरी को क्या करता था? एक्सप्लेन। वो थ्योरी का नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या नाम था उसका? ठीक है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है वो सुन। ये अपने पास में क्या है? प्लेट है। क्या है? एक मेटालिक प्लेट है। आइंस्टाइन आया, इसने इसके ऊपर एक हाई फ्रीक्वेंसी से लाइट गिराया। क्या गिराया? हाँ, जितनी फ्रीक्वेंसी थी उसको एक उसने नाम दिया, उसको बोला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या नाम दिया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इधर से क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। इधर से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? दिस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज व्हाट? फोटो इलेक्ट्रॉन। दिस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रॉन का मास होता है 1.9 इंटू 10⁻31 है ना? इलेक्ट्रॉन का मास तो होता है ना 1.931 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। मान ले 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन निकल गया। 5 मिलियन, मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपने पता है ना, एक मोल में 6 इंटू 10⁻23 फंडामेंटल पार्टिकल्स। 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो 5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये मेटालिक प्लेट का मास कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बरोबर है। बट मास कम नहीं हुआ, मास कम नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, एक कुछ फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा था। अच्छा, आप बताओ ये दोनों फ्रीक्वेंसी में से किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी? ये ज्यादा आएगा तभी इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगी। अगर मेरे को तेरे को क्लास से बाहर निकालना है ना, तो बोला जाओ मैं नहीं निकलूंगा। सर आप सर हो तो क्या हुआ, मैं नहीं निकलूंगा। तो मेरा एनर्जी ज्यादा आएगा तो ही मैं तेरे को निकाल पाऊंगा ना, नहीं तो तू मेरे को भगा देगा। तो ये एनर्जी ज्यादा रहेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये एनर्जी क्या, एक बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन फ्री थोड़ी है, बाइंडेड इलेक्ट्रॉन है। क्या ये बंधा हुआ है ना, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। लॉजिक क्या बोलता है? इतना मिलियन इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मास कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बट मास नहीं कम हुआ। ये क्या फालतूगिरी है? मास कम हुआ गया नहीं। क्यों पता है? क्योंकि लाइट में भी क्या है? पार्टिकल है। लाइट में भी क्या है? ये लाइट आ रही है और ये अपना इलेक्ट्रॉन रख दी यहां पे, और मेटल का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? जैसे कि क्लास में 50 बच्चे बैठे, मैंने बाहर से एक बच्चा लाया और अंदर से एक बच्चा बाहर निकाल दिया, तो अभी भी 50 है ना? बरोबर है कि नहीं बरोबर है? अभी भी 50 है। फिर आया, हाँ सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन। किसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? पार्टिकल्स का। तो जो न्यूटन की थियरी रिजेक्ट हो गई थी, आइंस्टाइन ने उस थियरी को क्या कर दिया? सही प्रूफ कर दिया। और पहली बार आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज इसीलिए मिला था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहली बार आइंस्टाइन फेमस किसके लिए हुआ था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और उसको नोबेल प्राइज दिया था। सोच, आइडिया किसका था? न्यूटन का। और मजा कौन मारा? आइंस्टाइन। समझा? तो ये थियरी के बाद में मतलब प्रूव हो गया कि लाइट का कौन सा नेचर है? पार्टिकल नेचर है। लाइट कैन बिहेव लाइक अ व्हाट? वेव एज वेल एज व्हाट? पार्टिकल। समझ में आया? और तो सुन, रुक जरा। इसके बाद तो और मचांड हो गया। एक डी ब्रोगली आता है, बोलता है लाइट को वेव और पार्टिकल नेचर छोड़, तेरा खुद का वेव और पार्टिकल नेचर है। तू भी वेव है, तू भी पार्टिकल है। अरे तू भी वेव है। डी ब्रोगली क्या बोलते हैं मालूम है? सब लोग का पार्टिकल नेचर है, सब लोग का वेव नेचर है। सोच, तू भी वेव प्रोड्यूस करता है भाई। डी ब्रोगली, एवरी मैटर हैज अ डुअल नेचर। सब लोग दो गुले, तेरा भी दो नेचर है, वेव और पार्टिकल। अच्छा, हम लोग अपन वेव प्रोड्यूस करते, तो उसको क्या बोला पता है? सुनना, क्रिकेट बॉल हो गया, ट्रेन हो गया। ट्रेन चलती है तो वेव के जैसा ऐसा दिखती क्यों नहीं है? वेव क्यों नहीं दिखती? तू चल रहा है, अगर तेरे में वेव नेचर है तो वेव दिखती क्यों नहीं है? तू चलता है तो वेव क्यों नहीं दिखती है? तू भी वेव प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा डी ब्रोगली बोलता है। फॉर्मूला भी दिया उसने, लैम्डा इज इक्वल टू h/p है तेरा वेव नेचर। तू अपनी खुद की वेवलेंथ निकाल सकता है। प्लैंक्स कांस्टेंट मालूम है तेरे को तेरा मास मालूम है, तेरे को तेरी वेलोसिटी मालूम है। तेरा मास 70 किलोग्राम, चल पकड़ लेते। ये क्या होता है? 6.6 इंटू 10⁻27। तेरा मास 70 किलो। अच्छा 70 कम है, 80 ले लूं। अच्छा ठीक है, अच्छा 80 है।
तू 1 घंटे में कितना किलोमीटर चल लेगा? 5-10 किलोमीटर चल लेगा, 5 किलोमीटर चल रही है, ये ले तेरी वेलोसिटी, तो तेरी खुद की वेवलेंथ निकाल लेंगे। अच्छा, अपन जब चलते तो वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो लोगों ने बोला कि जब ऐसा क्रिकेट बॉल जा रहा है, ट्रेन मूव करिए, कार मूव करे, तो वेव दिखती काहे को नहीं है? तो ये क्या बोला मालूम है? बताता हूँ मैं, एक्सप्लेन करता हूँ कि दिखती काहे को नहीं। तू चल रहा है, तेरे में से वेव निकल, दिखती काहे को नहीं है? क्या बोला मालूम है इसने? तुम सब लोग गोबर हो, गधे लोग हो, मैं बताता हूँ क्यों नहीं दिखती है। जिसका मास ज्यादा आएगा ना, उसका वेवलेंथ क्या आएगा? कम। जितना मास ज्यादा है उतना वेवलेंथ क्या आएगा? कम। जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना वेवलेंथ अपने को दिखेगा। क्या बोला मालूम है? तुमको क्या लगता है कि रेनबो में खाली 7 कलर है? तो ये खाली 7 कलर दिखता है, कलर बहुत सारा है। तो तुम लोग बोले अबे क्या बोल रहे रे, विबग्योर अपन ने पढ़े रेनबो में 7 कलर होता है। भाग, 7 थोड़ी होता है, 7 से ज्यादा होता है। तेरे को दिखता 7 है, अपने को कितना दिखता है अपने को? आज जाके एक एक्सपेरिमेंट करना, एक कुत्ता सो रहा है, कुत्ते के बाजू में ना ऐसा चुपचाप ऐसा जाना, कुत्ता उठ के देखने लगेगा तेरे को। पता है क्यों? हाँ, अपने अंदर से जो अपन जो चल रहे हैं ना, जो वेवलेंथ निकल रहा है ना, उसका मतलब उसका कान क्या है, बहुत क्या है, सेंसिटिव है, ऐसे उठ के देख लेगा। बर्ड्स बैठे हैं, बर्ड्स, तो ऐसे एक पत्थर उठा, एक कौवे को अभी मारूंगा मैं पत्थर से, उड़ जाएगा, पता चल जाएगा उसको। क्यों? तेरा वेवलेंथ से उसको क्या हो गया, फील हो गया वो। तुमने बचपन में पढ़ा रहेगा ना, चमगादड़ रात में उड़ता है और कोई ऑब्स्टेकल आता है तो अपना पाथ चेंज कर देता है। चमगादड़ उड़ता है तो सिग्नल थोड़ी लगा, ए भाई आगे दीवार है तो ऐसा लेफ्ट ले ले, ऐसा थोड़ी होता है। क्या क्या प्रोड्यूस करता है? हाँ, अल्ट्रासाउंड वेव्स। वो ऑब्जेक्ट से टकराएगी उसकी, वो वापस सुने बात, उसको पता चल जाए। तो डी तेरा खुद का वेवलेंथ है, आज जाके अपना वेवलेंथ निकाल लेना। समझ गया? ए चलो अभी टॉपिक पे आते हैं। ए भाई देखो, चलो लिथियम मॉलिक्यूल, हेडिंग लिथियम हो गया ना? जाने दे अभी, तू ही पीछे लिख। ए स्टार्ट करो, बेरिलियम, बेरिलियम मॉलिक्यूल बी। लिथियम का इलेक्ट्रॉन तू खुद लिख लेना, क्या कंफर्म करना है? ये देखना, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1, सिग्मा 2s। रुक ना थोड़ा, एक चीज पढ़ाए तो फिर अपन बैठ के फालतू बात नहीं करते ना, है ना? आराम से बात करते ना, थोड़ा थोड़ा एक टॉपिक कौन देना यार, पढ़ाई का है, ठीक है, आराम से डिस्कस करेंगे, सब बात करेंगे, डोंट वरी। तू थोड़ा पूछेगी, मैं तेरे को बहुत बताऊंगा। चलो, और नहीं आएगा तो बोलूंगा यार नहीं आ रहा है, रुक अगले लेक्चर में पढ़ के आता हूँ, बताता हूँ, पते को बताऊंगा जरूर। चलो VE, और तू भी जाके चेक करने का ये सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे। चलो VE2, ऐसा कुछ भी मान नहीं लेने का। चलो VE2 मॉलिक्यूल है, चलो बेरिलियम एटॉमिक नंबर बोलो रे। चार, क्या आएगा बोलो? बरोबर है? बना लिया तू? चलो बनाते। अच्छा तुम लोग है ना, अपना अगला चैप्टर मेरे को बता देना कि तुमको अगला चैप्टर क्या पढ़ना है। जो आप बोलोगे चालू कर दूंगा, एनी चैप्टर ऑफ योर चॉइस, जो आप बोलोगे वो पढ़ाऊंगा। कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना चाहते हो? तू बोल, तुम लोग बोलो कौन सा पढ़ना है तुमको। डिफिकल्ट वाला पढ़ाऊं कि इजी वाला पढ़ाऊं? ऐसा मत बोले यार, जा फिर डॉटेड बनाता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं अभी। आप अपने पास एक बच्ची को भेजो जरा, उसको बुला, एक बच्ची को भेज। तू आएगी? आजा, ठीक है तू आ जाओ।
सिग्मा 1s ये सब लिख देना, सिग्मा 1s तो मैं लिख दूँ क्या, ये सिग्मा 2s, ये क्या आएगा सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, ये क्या था सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। आ जा तू इधर पे लिख आराम से। चलो चले जल्दी कर, बना जल्दी, अभी तक बैठा है, स्टार्ट भी नहीं किया अभी तक तूने, बना रहा है तू, मेरे को बना रहा है तू। हाँ निधि तेरा क्या सवाल क्या था, ये सब लोग इसका फालतू सवाल सुनो, बोलो। ब्लैक बॉडी इफेक्ट रेडिएशन उसको नहीं बोलते, वो दूसरा होता है। हाँ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं बोलते। मैं तेरे को बताता हूँ ब्लैक बॉडी रेडिएशन में एक्चुअली क्या है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है, उसके ऊपर काम करता है, पर वो उसको बोलते नहीं है। सुन, ब्लैक बॉडी जो होती है ना वो 98% हीट एब्जॉर्ब करती है, कितना, और 2% हीट क्या करती है, वो रेडिएट करती है। कोई भी बॉडी ना मतलब हीट एब्जॉर्ब करता है और कुछ पार्ट उसका क्या करता है, रेडिएट करता है, लेकिन ब्लैक बॉडी सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, मतलब उसमें लॉस खाली कितना होता है, 2% का। इसके लिए जो सोलार कुकर होते हैं ना, सोलार डिवाइसेस होते हैं ना, उसके अंदर ना ब्लैक कलर लगाते हैं। क्यों, क्योंकि ब्लैक कलर एब्जॉर्ब कितना % ऑफ हीट, हाँ, लेकिन हीट लॉस होती है कितना %, 2% क्या करती है। हाँ, तो कोई भी चीज़ जब कोई भी अगर फ्रीक्वेंसी से लाइट उस पर पड़ रही है तो कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब होगा और कुछ पार्ट क्या होगा, रेडिएट। हमेशा कुछ पार्ट रेडिएट होगा। जब तू समर के सीजन में कार से ड्राइव करेगा ना तो तेरे को मिरेज दिखेगा, मिराज में, तो ऐसा क्यों, क्योंकि हीट आ रही है, रोड ब्लैक है, एब्जॉर्ब हो रहा है, और कुछ पार्ट क्या हो रहा है उसका, रेडिएट हो रहा है। दिखता है कि नहीं, मिराज दिखता है कि नहीं, है ना। राजस्थान जहाँ पे गर्मी रहेगी वहाँ पे ज़्यादा गर्म होएगा, वहाँ पे, हाँ वहाँ पे तो एब्जॉर्प्शन भी होता है और रेडिएशन भी होता है, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं बोलते हैं, उसके प्रिंसिपल पे काम करता है। चलो डन। फोटोन इज अ एनर्जी पैकेट, एनर्जी ऑफ लाइट, हाँ, क्वांटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्वांटा। तो क्यों गलत लिख के आए फिर, मिट गया। अच्छा, बीई मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, वेरी गुड। अगर एग्जिस्ट करता तो क्या होता, पैरामैग्नेटिक होता, क्या होता, पैरामैग्नेटिक। समझ गया दोस्त। दोस्त को समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ठीक है, उतना बहुत है तेरे लिए। मतलब एक लेक्चर का 10% भी समझ में आ गया तो भी बहुत है। जितना सुनेगा उसका खाली 10% ही याद रहता है। मतलब जितनी मैंने बताया ऐसा अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी 10% ही तुम चीज़ें एब्जॉर्ब करोगे, बाकी 90% तुम रेडिएट कर दोगे। 10% याद रहेगा, बहुत हो गया। वॉशरूम जाने का तेरे को एकदम अर्जेंट है, थोड़ी देर में ब्रेक देने वाला है, 5-10 मिनट में। अभी एक और मॉलिक्यूल बता के ब्रेक दूंगा, मतलब सबको वॉशरूम जाने देना। नहीं, ब्रेक तो 9:30 दूंगा, लेक्चर चालू होने के 2 घंटा बाद। जा तू तब तक वॉशरूम करके आ जाऊँ, जा। ए चलो हेडिंग लिखो नेक्स्ट, बोरॉन मॉलिक्यूल। कितना स्लो काम करती है रे, एक नंबर की आलसी है, लेजी। टोटोइस से भी स्लो है तू। टोटोइस और तेरा रेस है, टोटोइस 2 बार जीत जाएगा।
चलो, बोरॉन मॉलिक्यूल, उसको स्टार मार्क करना, कुछ अलग होने वाला है इसमें। बोरॉन मॉलिक्यूल, ठीक है, अलग चीज है इसमें थोड़ा। यस, 3 बिल्डिंग बनेगी। लिखो, फिर भाई 2p1 आएगा, इसमें क्या आएगा? px, py, pz। जेई वाले स्टूडेंट, तुम लोग को मैथ्स का पेपर 3 बार लिखना है। उन लोग ने दिया, उन लोग को ही लिखना है। चलो भाई, ए भाई ए, बैठ जा 6। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो क्लास, स्टॉप टॉकिंग। अरे भाई स्टार्ट कर लिखने को। कितने मिनट से लिख रहे हैं? 45। ए बच्चे लोग, स्टॉप टॉकिंग। ये 1s वाला तो अपने को मालूम है। अब यहाँ पे एक बिल्डिंग और आएगी, वो किसकी रहेगी? हाँ, आएगा आएगा। चलो, ओके क्लास, लुक हियर। अब यहाँ पे ध्यान दे दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर से आने वाला है। ए भाई चल इधर देख, 2p ऑर्बिटल का बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग देख लेते हैं। यहाँ पे ये 2p है। अब 2p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। कितना होता है? 3। कौन कौन सा 3 होता है? px, py और क्या होता है? pz। तो 3 ऑर्बिटल हो रहे हैं। कौन सा 3 है? px, py और pz। इधर आ तू, इधर आके बैठ। देखो बहुत बात करने का ना, इधर आ तू। हाँ इधर आके बैठ, आगे आके बैठ। px, py और pz। तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक px है, एक py है और एक क्या है? pz है। जल्दी आ, इधर आ फटाफट। तो px आइए इधर आ, और तू अभी ये अभी ड्रॉ करने को आएगा। हाँ, और नहीं कर पाया तो देखो बाहर निकालूंगा, समझा ना? हाँ तो इधर आके बैठ के समझना बात क्या कर रहा है, समझा नहीं तो। हाँ, एक तो कुछ आता नहीं, बैठ के बात कर रहा है और बोल रहा है समझा नहीं। क्या करने आता है रे फिर? सॉरी नहीं, अभी ये बना रहा हो, एक्सप्लेन करो, इधर आके बना। फिर सॉरी निकालता हूँ फिर। अभी कॉलेज वाला मस्ती इधर कर रहा है तू। 2 बार तेरे को बोला, समझ में नहीं आ रहा है। देखो इधर आके बनाना है। सॉरी गया भाड़ में। अभी ट्राई करना ही पड़ेगा, तेरे को ही बुलाऊंगा बाद में, तेरा दोस्त।
चलो आप इधर देखते हैं, इसको क्या है, ये ऑर्बिटल को, इसका नाम क्या है 2 पाई पी एक्स, क्या नाम है, ये है 2 पाई पी वाई, और इसका नाम है सिग्मा 2 पी जेड, क्या नाम है इसका, हाँ। अब इसका नाम है 2 पाई स्टार पी एक्स, तो इसका नाम क्या होगा 2 पाई स्टार पी वाई, इसका नाम क्या होगा, ऊपर वाले का नाम क्या होगा बोलो, सिग्मा स्टार 2 पी क्या होगा जेड, ठीक है, सिग्मा स्टार, ठीक है। अब आओ देखते हैं, रुको अब इधर आओ, रुक जाना नहीं तो अभी लफड़ा हो जाएगा, सब समझेगा नहीं। यहाँ पे 1s में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1s और 2s की फीलिंग आपको आ जाएगी। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है ना, यहाँ पे 2 है, क्या आएगा बोल, एक यहाँ पे आएगा और एक इधर से इधर आएगा, एक इधर से इधर आएगा, इधर कितना आएगा 2, एक ऊपर गया, कितना हो जाएगा 2। सिमिलरली इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इधर आएगा तो ये 2 हो गया। अब यहाँ पे भी कितना हो गया 2। अब यहाँ पे px में मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, क्या होगा, अच्छा अब इसमें क्या आएगा पता है, सुन, यहाँ पे रिपल्शन होएगा, ये p का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आया, बरोबर है। अब ये इलेक्ट्रॉन, सुन रे रुक जरा 2 मिनट, ये इलेक्ट्रॉन py में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा ये सॉरी px में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा py में, कहाँ जाएगा py में, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, किसकी वजह से, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, किसमें का, बोरॉन एक्सेप्शन है, 2 जगह पे एक्सेप्शन होएगा, एक बोरॉन है और एक क्या है ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे ना ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड नहीं है, पेयर्ड नहीं है मतलब ये क्या होएगा, पेयर्ड नहीं है मतलब ये क्या होएगा, पैरामैग्नेटिक कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। तो ये वाला पार्ट अपने को याद रखने का है कि यहाँ से px में और यहाँ पे क्या आएगा py में। कोई पूछा ऐसा क्यों, तो बोलने का कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होएगा, क्या होएगा, हाँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्या होएगा यहाँ पे, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। थोड़ा बहुत तुमने इसमें पढ़ा रहेगा पीरियोडिक टेबल में, समझ में आया ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट अपन एक बार और करेंगे क्योंकि ये वाला पार्ट इतना इजी नहीं है। स्पेशली देख अपना सिग्मा 1 मेन प्रॉब्लम तुमको कहाँ पे होएगा, 2p वाले में, किधर होएगा, तो 2p वाले की बिल्डिंग में थोड़ा अच्छा से बनाने का। ये 2p बॉन्डिंग, यहाँ पे कितने, ए भाई इनके नाम बोलो, क्या लिया था मैंने, क्या लिया था इसका, 2 पाई पी एक्स, ये क्या था 2 पाई पी वाई, सिग्मा 2 पी जेड, ऐसा लिया था, ठीक है। तो इसकी 2 बॉन्डिंग होगी और 2 एंटी बॉन्डिंग होगी, तो 2 बॉन्डिंग और 2 एंटी बॉन्डिंग। पढ़ना तो सबको, जो बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है तो उसको तो मैं जबरदस्ती पढ़ाता हूं मैं। तो तू रुक जा दोस्त, तेरे को इधर आके इलेक्ट्रॉन भरना है, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। तू मेरे लेक्चर में मस्ती करेगा, मैं तेरे से ज़्यादा मस्ती करूंगा। तू जितना टपोरीगिरी कर रहा है उससे ज़्यादा मेरे को आता है, तेरे से ज़्यादा फालतू बैठा मेरे स्कूल टाइम में। चलो ये क्या आएगा, 2 पाई स्टार, बोल रहे भाई पी एक्स, 2 पाई स्टार पी वाई, ये क्या होएगा, सिग्मा स्टार 2 पी जेड। इसके नीचे वाला बिल्डिंग बनाने को आता है अपने को, सेम है। ये वाले में खाली लफड़ा आएगा, पी में कितना इलेक्ट्रॉन था, 1। अगर ये पी एक्स में जाएगा तो ये क्या, ये भी पी एक्स में जाएगा क्या, कोई पूछा कि यूं नहीं जा रहा है तो क्या बोलने का, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। सिंगल इलेक्ट्रॉन है पी ऑर्बिटल में, कैसा इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। एक एक्सेप्शन है, तो ये वाला पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। चलो बनाइए,
एक बच्चा आएगा बॉन्ड ऑर्डर निकाल देगा, दूसरा आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देगा, तीसरा आएगा मैग्नेटिक नेचर बता देगा। चलो कहाँ गया वो बच्चा, किसको आगे बुलाया था? ए भाई आई, क्या तू बात कर रहा था? देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और तू बात कर रहा है, तो अच्छे से बात कर लेते हैं ना अपन। बात कर उसके साथ में और आंसर निकल, बॉन्ड ऑर्डर निकल। चला जा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लिख पहले। क्या था फॉर्मूला? हाफ। आगे का बोल। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हाफ क्या था? ऐसा पकड़, थोड़ा दूर पकड़, ऐसा, ठीक है। एक मिनट रुक, अभी कर। हाँ, क्या फॉर्मूला था आगे बताइए। देखो पता है ये 5वां मॉलिक्यूल है, कौन सा है? 5वां। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला अपन 4 बार लिख चुके हैं, तब भी देखो नहीं आ रहा, मतलब तू ना फालतूगिरी कर रहा था बैठ के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है? गिन कितना इलेक्ट्रॉन है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है? बॉन्डिंग इसको गिनने ही नहीं आ रहे, कहां से 8 इलेक्ट्रॉन? और मस्ती कर ले, 5 बार बता, 4 बार हो चुके हैं, 5वें बार में देखो आ नहीं रहा है, और मस्ती कर उसके बाद बैठ के। ये नीचे वाला बॉन्डिंग है, कितना इसमें इलेक्ट्रॉन है? 2। इसमें 2 और 2 कितना हो गया? ये कितना हो गया? 6। तो टोटल कितना हो गया? हाँ, तो 1/2, हाँ 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग, ये ऊपर स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग या माइनस। रुकना, अभी तो रुकना, ये बॉन्डिंग लिखाना यार, ये NB हो गया। अब माइनस जो आएगा वो लिखेंगे, पकड़। ये ऊपर कुछ है क्या? तो कितना इलेक्ट्रॉन है? अरे ये कितना है? हाँ, स्टार वाला एंटी बॉन्डिंग है। देख तेरे को बेसिक चीज भी नहीं आ रहा, मतलब तूने ना बहुत ज्यादा लेवल का फालतूगिरी किया है। चलो ये देख, अभी तक बाकी हैं क्या? अभी तो बोल, अभी तो ठीक है ना। 1/2 इंटू क्या आएगा? 2 इक्वल टू कितना आएगा? 1। तो B2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता है? होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तुम लोग ने? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते चलो। नहीं कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, आज नहीं लिखाऊंगा मैं किसी से भी। चलो ये कंप्लीट करते पहले। नहीं दोस्त, थोड़ी एक मिनट, कौन सा वाला? ये वाला ना, ये देखना मैंने यहाँ पे अलग से बनाया है, P वाला ना। हाँ, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्या बोलते हैं उसको? पेयरिंग एनर्जी लेस है निधि, उसका लिख पेयरिंग एनर्जी लेस, इसलिए वो पेयर नहीं हुआ, अलग अलग हो गया। चलो हो गया इसका। ये आया नहीं, ये 2 बच्चे कहाँ गए? कहाँ बैठे थे वो? किधर बैठा था? इधर। दो देख, तेरे दोस्त इतने अच्छे, फटाफट तेरे को चॉकलेट और क्या क्या लेके आए, उधर ऑर्डर कर, तो बहुत नसीब वाला है, अच्छे दोस्त थे तेरे, पागल। हाँ? कितने अच्छे दोस्त थे, सब तेरे को फटाफट अरेंज करके दिए। ये बच्चे लोग बताओ ना जरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? अरे रुकना, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाँ, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 और आगे बोलो सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या है
हाँ 2 पाई पी एक्स कितना है 2, ये 2 पाई पी एक्स में कितना 2 पाई पी एक्स 1 है ना, 2 पाई पी एक्स 1 और 2 पाई पी वाई 1, 2 पाई पी वाई क्या होगा 1। ठीक है, कितना अपना 5 एग्जाम्पल हो गए ना, और 5 बाकी है, तो ये वाला डायग्राम अपने को बनाना ही है। चलो ये हो गया, आगे बढ़ते। चलो नेक्स्ट, राइट ऑन MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ क्लास, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम MOT ऑफ किसका है, अगला कौन है, कार्बन C6, एक कार्बन, एक मिनट, कार्बन मॉलिक्यूल ना C2। चलो पहले इसकी थोड़ी सी थियरी बता दो। कार्बन का एटॉमिक नंबर बता दो 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। अच्छा 2p2 में इलेक्ट्रॉन किधर किधर है, px एंड py। ठीक है, पहले एक इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। चलो स्टार्ट करते हैं। वो तुमको बड़ी वाली बिल्डिंग बनानी है, पहले बना लोगे ना। इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रॉन्स का मोशन फास्ट कर देता है। तेरा ब्लड है ना, ब्लड इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसे पिएगा तो ऐसे फास्ट मूव होएगा इलेक्ट्रॉन, तो बीपी लो बीपी हो जाएगा। हो गया, वो ज्यादा टाइम ले लिया यार। हाँ ए भाई चल जल्दी, चल 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 चल। कर रहे दो, जल्दी बैठ जा रहे। आएंगे बेटा, 3 आएंगे। हाँ ठीक है, सॉल्व करो अपनी अपनी बुक में। किसी का नाम मत लो, जिसको आना होगा वो चुपचाप आ जाएगा। नहीं 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 भाई, वो उसको नहीं बुलाऊंगा मैं। चलो बुलाते किसी को, कौन आ रहा था, आ जाओ। लिख लेगी, चलो ए भाई, तो इलेक्ट्रॉन। ये पेपर के मार्क्स देख के भी चक्कर आने जैसा हो सकता है, 0 1 ऐसे मार्क्स है आपके। पीएक्स से इसमें गया, ये पीएक्स से भी इसी में डाल दे। हाँ डाल, हाँ फिर पीवाई से इसमें आएगा, ये पीवाई से भी इसमें आएगा। ये खाली रहेगा ना, सिग्मा 2pz खाली रहेगा, उसको लिख देना यार ऐसा, सिग्मा 2pz। अंडू कर ले पहले, चला जाएगा। हाँ जा, अच्छा जा, इधर इधर इधर। हाँ इसमें सिग्मा 2pz। यश का यश 7 मार्क्स। हिरल, अरे तू पढ़ने में अच्छी है, मेरे को लगा तू गोबर है यार। अगला, फिर अगला तो एक तो बनता है, फिर अपना डायग्राम। या इसको बुला सकते, चक्कर वाला सीन तो नहीं है ना।
19 मार्क्स। क्या बात है यार, ऐसा मेरे को लगा तू इसे मस्ती टाइप वाली बच्ची है। अरे इजी चैप्टर था, मतलब ऐसा तो नहीं यार, पढ़ा रहेगा इजी चैप्टर में, बहुत इजी था। कॉपी करके लिखेंगे तभी भी फुल नहीं आता है, ऐसा नहीं है। ये ले 20, सार्थक गोहिल, मतलब दोनों सार्थक को फुल मार्क्स है। क्या बात है यार, खाली तू ही हीरो नहीं है। 20 मार्क्स, वेरी गुड। देखो नहीं डांटा मैं कभी, एक भी बार डांट नहीं खाया तू। निधि 20, फिर ये तो आरुष तो एक, ये सब एब्सेंट वाले बच्चे क्या? आविष्कार, आविष्कार कहाँ गया? आविष्कार 1 मार्क्स, ये सॉरी ये आविष्कार 0। 10 को आर्या कहाँ गई? आर्या बातें 10 नंबर। काव्या 11 मार्क्स, ले अपनी दोस्त का पेपर लेके जाओ। और वेदांती कहाँ है? वेदांती 3 मार्क्स। तुम्हारी टीम में एक लड़की और थी, वो किधर है? उसका एग्जाम चल रहा है। और 2 है तुम्हारी टीम में, दे जाओ। ए इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो जल्दी फटाफट, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बच्चों? बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर 1/2 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितना है गर्ल्स? बॉन्डिंग में बोलो इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 4 8। एंटी बॉन्डिंग में कितना है? एंटी बॉन्डिंग में 4। कितना आएगा? 2 आ रहा है आंसर। 2, ठीक है। कार्बन का हो गया। क्या हुआ दोस्तों, बनाया नहीं? अच्छा लास्ट वाले में ना एक, चलो ठीक है, समझा यहां तक? अभी इसके बाद में आपको नाइट्रोजन का बनाना है। नाइट्रोजन का मत बनाओ, एक काम करो नियॉन का बनाओ, डायरेक्ट लास्ट वाले का नियॉन का बनाओ, नियॉन का। अरे तू ट्राई तो कर, ऐसा क्यों बोल रही है? ठीक है तो तू फ्लोरीन का बना। 2 और बनाएंगे, एक ऑक्सीजन का सबसे लास्ट में बनाएंगे। एक काम करो सब लोग अलग अलग बनाओ, एक नियॉन बनाओ, एक फ्लोरीन बनाओ, ठीक है। लास्ट ऑक्सीजन मैं बताऊंगा, ठीक है। हाँ किसका 8 है? ऑक्सीजन का नहीं करना है, वो नहीं करना है। या तो नाइट्रोजन करो, नहीं तो फ्लोरीन करो, नहीं तो नियॉन करो। नाइट्रोजन फ्लोरीन नियॉन अलग अलग करो। सार्थक तू कौन सा करेगा? तू नाइट्रोजन कर, तू वाला सार्थक, तू फ्लोरीन कर। आर्या तू नियॉन कर लास्ट वाला, ठीक है। नियॉन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, तीनों में से एक एक करो। चलो नियॉन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। क्या हुआ? बिठाया उसको? हाँ बिठाया नीचे ऑफिस में। पेरेंट्स को बुलाया क्या? तेरे को तो ऐसा कुछ नहीं है, तू ठीक है ना? नहीं होगा, मेरे टेंशन नहीं नहीं इसको भी लाएंगे यार अपन, ऐसा नहीं यार। ये हाँ? तो ऐसा उसके साथ अब पहले भी कभी हुआ है कि ये फर्स्ट? नहीं, ये हमारे सामने तो फर्स्ट टाइम। उसका नाम क्या है? बच्चे का नाम क्या है उसका? कपिल। पूरा नाम?
चलो स्टार्ट करो भाई, लिखो जल्दी। बाप चलो कोई भी एक और करो। किया तुम लोग ने? एक एक किया। नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है दिखा? नहीं, गलत आ रहा है फिर तो। नाइट्रोजन को और किसी ने किया है क्या? बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है इसका। क्या किया रे तू? कॉपी मार के 20 मार्क लाया। मेरे को डाउट हो गया तेरे पे। नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर 1 कैसे आएगा? कायतरी चुकला नहीं, भरपूर चुकला है तेरा, गलत है एकदम। नाइट्रोजन में बॉन्ड एंगल कितना है? बॉन्ड ऑर्डर तूने फ्लोरीन कितना है? ए फ्लोरीन में 0। अरे भाई तेरा भी गलत है। फ्लोरीन कितना होता है? 9। ये फ्लोरीन नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 4। अरे बाप रे, गलत है 4 भी। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है? दिखा ये दोस्त, इधर दिखा। चलो सार्थक भाई हो गया। गोबर भी वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने गोबर का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, मार्श गैस। इट इज वन ऑफ द बेस्ट फ्यूल। पता है देखो, यूएस में तो उसका प्राइस पूछ कितना है? $2, मतलब $2 का एक। तो $2 का इतना मिलता है गोबर। तो 2, हाँ मतलब उसको सुखा देते हैं ना। एंड इट इज बायोफ्यूल। क्या बोलते हैं उसको? बायोफ्यूल। बहुत अच्छा चलता है, चीप, मतलब एकदम चीपेस्ट फ्यूल है। $1 मतलब 160 रुपीज का एक पीस मिलेगा, इतना गोबर। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। O2 मॉलिक्यूल। O2 मॉलिक्यूल लास्ट अपना दोस्त ये बना लेना, स्केलेटन बना लेना। O2 का करते हैं। इसके बाद MOT खत्म हो जाएगा। देखते अरे खत्म। स्टार्ट करते बच्चे लोग। ये सबसे इंपॉर्टेंट अपना O2 मॉलिक्यूल है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक में 2 है, एक B2 और एक O2। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो आओ देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। हाँ आओ अभी देखते हैं क्या होने वाला है। ए भाई इधर देख, सुन
बंद करो, लिखने को बंद करो, ठीक है। ये आपको आ जाएगा, इसमें कुछ नया नहीं है। मेन कहाँ पे प्रॉब्लम होगा? 2p4 में। 1 2 3 4 सुन रहे भाई? यहाँ पे भी ये भी आप लिख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो इधर से ये px py pz, यहाँ पे भी अपना px py pz बराबर से देख लो, समझ लो क्यों ऐसा होता है, ठीक है। चलो px से px में लो, इधर से px से px में लो, px में कितना हो जाएगा? py से py में, py से py में कितना हो गया? pz से pz में, pz से pz में कितना हो गया? अब दोनों में से ना खाली ये तीनों ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन के पास में क्या है? पेयर्ड कौन है? खाली ये पेयर्ड है ना, तो px अकेला पड़ गया ना, py और pz में पेयरिंग है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा, इधर से इधर जाएगा और ये वाला इधर से किधर जाएगा। बोरॉन में भी ऐसा हुआ था, देखो याद करो, बोरॉन में भी एक ही इलेक्ट्रॉन खाली px में था, py pz में हुआ था क्या? नहीं, तो उसकी पेयरिंग एनर्जी बहुत कम थी। तो यहाँ पे भी डबल खाली इसमें ही है, तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा अलग अलग। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक रहेगा कि पैरामैग्नेटिक रहेगा? पैरामैग्नेटिक। तो क्या लिखने का? बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल लोगे। सिंस इट हैज क्या? इट हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, therefore O2 is बच्चों O2 is पैरामैग्नेटिक। अच्छा मैग्नेटिक है तो उसका कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट भी रहेगा। अपन n+2 बोलो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? आंसर कितना आएगा? √8। √9 कितना होता है? 3। तो ये बोला था ना मैंने 2.89 है ना, √9 3, तो 3 से थोड़ा कम 2.89 BM मतलब बोहर मैग्नेटम यूनिट है, बोहर मैग्नेटम नील्स बोर ने दिया था ना, बोहर मैग्नेटम। चलो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका निकालना है और बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। एक काम करें, उसको थोड़ा छोटा कर लेते ना। हाँ छोटा कर दे, हाँ रख दे, साइड में रख दे। हाँ आप निकल। जीरो थोड़ी आएगा बेटा इसमें। किशन सर को तो बोल नहीं सकता कि सर वेरी नाइस। अच्छा O डबल बॉन्ड O ऐसे लिख देना, O डबल बॉन्ड O, और दोनों ऑक्सीजन को दो लोन पेयर, दो लोन पेयर ऑक्सीजन को लोन पेयर। अच्छा लोन पेयर उसको मालूम नहीं है, एक मिनट वो वाले पे कर अभी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक पकड़ के रहना। हाँ 2πpx2
अरे ये क्या लिखा है दोस्त, रुक रुक अच्छे से लिखते हैं अपन। ये देख, अच्छा पेन ले लेते हैं ब्लू। चल देख, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 ऐसा लिखना साफ साफ, सिग्मा स्टार 1s2 बरोबर है, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s2 बरोबर है। अब क्या है, 2 पाई px2, अभी क्या आएगा, बाकी का लिख चल, 2 पाई py2, हाँ फिर ये एक मिनट, ये सिग्मा 2pz2, ये लिख दिया सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ जाओ, आप बिना चैप्टर का ये पास करोगे। चलो हो गया, समझ में आया। ए चलो होमवर्क लिखो, थोड़ा जरा लिखो होमवर्क। सर इतना ही है, इसी हाँ 2 पाई, एक मिनट इसके आगे का बोलो जरा क्या है, पी वाई, फिर सिग्मा 2pz, फिर 2 पाई स्टार px1, 2 पाई स्टार py 1। चलो होमवर्क लिखो, होमवर्क डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं, 5 क्वेश्चन दोस्त लिखो होमवर्क, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। वैसे तो चैप्टर कंप्लीट हो गया, थोड़ा बहुत जो बचा खुचा रहेगा अगले लेक्चर में कंप्लीट करके नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नया चैप्टर कौन सा, एड्सॉर्प्शन पढ़ा दूं कि बाकी कुछ पढ़ा दूं? जो इंटरेस्टिंग है, जिसमें मजा है वो लिखो। क्या डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, पहला बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड फिशन, रेजोनेंस लिखा। और पेज जीटीबी में, जीटीबी मतलब मालूम है ना, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, जीटीबी में पेज नंबर 80 पे हम लिखो, जीटीबी पेज नंबर 80 पे कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। एक चार्ट दिया हुआ है, टेबल दिया है, कंप्लीट करने का है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ठीक है, मतलब जीटीबी में ना आपको क्या करना है बताए, सुनना, पेज नंबर 80 पे 3 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने का है, 5, 6, 7, हाँ ठीक है। जीटीबी में पेज नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ईमानदारी से होमवर्क करके आना। बस फिलहाल के लिए इतना ही होमवर्क है।